हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आयोडीन युक्त नमक जो है मनुष्य के लिए आवश्यक है। आयोडीन युक्त नमक जो होता है मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, इसका रीजन क्या है? पाचन को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, या फिर थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, या फिर आयु बढ़ाने को धीमा करता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक आप लोग क्यों खाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आयोडीन युक्त नमक जो है मनुष्य को खाना चाहिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव रुधिर एक ऊतक है। मानव का जो रक्त होता है उसे एक ऊतक बोला जाता है। ठीक है ना, कैसा ऊतक है, किस श्रेणी में रखा गया है, ये आपको बताना है। मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर एपिथीलियमी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक। तो मानव रुधिर एक ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तो यह एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मानव मस्तिष्क का वजन या फिर भार जो है कितना होता है, कितने ग्राम रखा गया है मानव मस्तिष्क का वजन? तो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, अर्थात 1.4 किलोग्राम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग लाल कलर का होता है, तो इसका रीजन क्या होता है जिसकी वजह से टमाटर का रंग लाल होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, या फिर क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है टमाटर का रंग लाल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अर्थात आपकी आंखों में जब आंसू बहते हैं वह किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताना है आपको। तो सीवेसियस ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आंसू जो है अश्रु ग्रंथि से स्रावित होते हैं, बहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है। मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना पाया जाता है? ठीक है, तो मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर जो है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दाद का कारण है, अर्थात दाद जो होती है आपके शरीर में पड़ जाती है, अर्थात एक चकत्ते टाइप में बीमारी होती है, पड़ जाती है, तो वो क्यों होती है जिसके लिए आप एच गार्ड या रिंग गार्ड का यूज करते हैं? तो उसका कारण क्या है, किसकी वजह से होती है? विषाणु, फफूंद, जीवाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह एक फंगस की वजह से होने वाली बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है? अर्थात ऐसी कौन सी बीमारी है जो जल से नहीं होती है? ठीक है ना, जल जनित बीमारी नहीं है, तो दमा जो है जल जनित बीमारी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक श्वास की बीमारी बोली जाती है, दमा। ठीक है, बाकी आंत ज्वर, अमीबा पेचिस और हैजा जो होती है यह जल जनित बीमारी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है, ऐसा कौन सा जीवाणु है जिसके कारण क्षय रोग होता है? ठीक है, या जिसे टीबी बीमारी जो बोला जाता है ना, तो वो टीबी बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है, उसका नाम बताना है आपको। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह इसकी ये एक जीवाणु होते हैं जिसकी वजह से क्षय रोग अर्थात टीबी नामक बीमारी होती है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है। तो अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण जो है अमीबा पेचिस नामक एक बीमारी होती है जिससे आपका पेट खराब हो जाता है और आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है और आपको बार बार लेटरिन जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग असाध्य है? ऐसा कौन सा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका उपचार नहीं किया जा सकता है? तो एड्स नामक जो बीमारी होती है इसका उपचार नहीं किया जा सकता, यह रोग जो है असाध्य माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वह अवस्था जिससे शरीर ऑक्सीजन को न्यूनतम कमी से पीड़ित हो जाता है कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हाइपोक्सिया जो कि नाम की जो बीमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मनुष्य के रक्त में स्रावित न होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मनुष्य के रक्त से स्रावित तो नहीं होता लेकिन रक्त में शर्करा अर्थात शुगर की मात्रा अर्थात कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है? तो इंसुलिन जो होता है वह शुगर के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग होता है या फिर घेंगा रोग होता है? किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नीचे दिए गए कुछ लोगों के नाम तथा जिनकी कमी से यह रोग होता है जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है आपको यह बताना है, ठीक है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बाकी विटामिन सी की वजह से पिलैग्रा जो दिया गया है यह गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चीन में सुइयों द्वारा रोग का इलाज करने की विधि क्या कहलाती है? मतलब चीन में सुइयों के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा रोग का इलाज किया जाता है, वह कौन सी विधि होती है? उसे सूच्य छेदन विधि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वयस्क मनुष्य में विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की हानि होती है। वयस्क मनुष्य जब होता है तो उसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की हानि होती है। तो यह लक्षण किस रोग के, कौन सा रोग है जो यह लक्षण शो करता है, उस रोग का नाम बताना है। तो इसे अस्थि मृदुता रोग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भोजन में विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में जब विटामिन सी की कमी हो जाती है उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? शरीर में लौह तत्व की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ग्लूकोमा रोग में होता है, ग्लूकोमा रोग में क्या होता है? ग्लूकोमा रोग में जो है दृष्टि की हानि होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विषाणु से होने वाले रोग का सही वर्ग चाहिए। विषाणु से जो होने वाला रोग होता है उसका सही वर्ग कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका सही वर्ग जो है वह पोलियो, माइलेटिस, आतशक, चेचक और गलसुआई जो है इसका सही क्रम दिया गया है, ठीक है। पहले पोलियो होता है, फिर माइलेटिस, आतशक, चेचक और गलसुआ नामक बीमारी जो है विषाणु के वजह से होती है, ठीक है। इसमें बताना था आपको कि इस विषाणु की वजह से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। काली खांसी विकल्प है, काली खांसी का विकल्पी कौन सा कहलाता है? तो काली खांसी का विकल्पी जो है पर्ट्यूसिस बोला जाता है, ठीक है ना। पर्ट्यूसिस की वजह से काली खांसी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B12 की वजह से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 की वजह से प्राणाशी आरक्तता नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के वजह से होता है? तो हैजा नामक बीमारी जो है वह जीवाणुओं के वजह से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखा रोग अर्थात जिसे रिकेट्स बोला जाता है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो सूखा रोग जो है हड्डियों को प्रभावित करने वाला एक बीमारी होती है, अर्थात शरीर मानव का शरीर जो है बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है अति पोषणता से होने वाला रोग है, अर्थात जिसमें अधिक बहुत ज़्यादा पोषण हो जाता है अर्थात अधिक मात्रा में खाना खाया जाता है, तो कौन सा रोग होता है? तो हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया जो है वह अति पोषणता से होने वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कौन सा विटामिन जो है, कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून रिसता है तथा दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं?
तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है और इसी के वजह से जो है मसूड़ों में खून रिसता है और मसूड़े ढीले होकर गिरने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें संतरे या फिर खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे और सबसे अच्छा तो आंवले को माना जाता है, ठीक है, जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, अर्थात रात में नहीं दिखता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है? ठीक है, तो अमीबियोसिस जो है प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।